अच्छा, ये जो नए चेयरमैन साहब आए हैं ये आज़ाद फैमिली से, मतलब कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये अभी जो मतलब कि नए हमारे रोयत हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन नामजद हुए हैं ये मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, ये बादशाही मस्जिद के खतीब हैं और आलिम दीन हैं। ज़ाहिर है हर बंदे के अपने अपने मामलात होते हैं। फिर जब ये सामने आए हैं, जब तक एक बंदे के बारे में आपके पास कोई बात कन्फर्म ना हो तो आप उसके बारे में कोई हस्मे राय भी तो नहीं दे सकते ना। तो हमारी पंजाबी में कहते हैं ना भाई, जो जो हड सी ते रंग पई कड सी। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे फिर मामलात होंगे, फिर आगे देखा जाएगा कि ये कैसे फैसले देते हैं, कहाँ से फैसले आते हैं, क्या होता है, क्या होगा। अब कुछ भी उनके बारे में राय देना ये कबल अज वक्त होगा, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा ओहदा है और पूरे मुल्क के लोगों के जो मुसलमान हैं पूरे हमारे मुल्क के, तो उनके ईद का भी मसला होता है, रमज़ान अल मुबारक का मसला होता है। जैसे आपने देखा कि सऊदीया में रिसेंटली ये मामला हुआ कि एक रोज़े का कफ़ारा पूरे मुल्क के जो आकिल बालिग लोग थे जिन पर रोज़ा फ़र्ज था उनके तरफ से हुकूमत वक्त ने कफ़ारा दिया था। तो ये मामलात होते हैं, तो इंसान से गलतियां भी होती हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके जो कंधों पे आई है, तो उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। बाकी ये तब्दीलियां तो होती रहती हैं ना, ये पहले लोग गए फिर नए आए फिर नए आए, ये भी आर्जी है, सारे कुछ आर्जी है, दुनिया आर्जी है, तो उसमें ओहदे भी आर्जी हैं। तो हम उनके लिए सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको इस्तिकामत अता फरमाए, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। तो उनकी वजह से कोई ऐसा फैसला ना हो कि जिससे जो है वो इस्लामी मामलात जो हैं, जो इबादात हैं, उनमें किसी किस्म का खलल हो। अल्लाह पाक हम सबको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैया।